राइट। इन्होंने एक त्रिभुज के बारे में बताया था। उनका कहना है थेल्स के अनुसार, अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाती है, एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाती है, तो त्रिभुज में शेष जो दो भुजा बचे हुए हैं उनके एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, दिया हुआ है क्या, ए बी सी एक क्या है, एक त्रिभुज है, जिसमें कहा गया है क्या कि DE समानांतर किसका, BC। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो भुजा है ना, कौन, AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC। क्या कोई दिक्कत, या CE भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप CE भी लिख सकते हैं, दोनों की बात। इसमें हमने रचना करने के लिए बताए थे, रचना करना है। रचना में ये करना है कि जो AB भुजा है इस पर एक लंब डाल देना है। अतिरिक्त काम को हम लोग रचना में लिखते हैं। अब अतिरिक्त काम क्यों, क्योंकि अब उसको प्रूफ करना है, उसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, इसके लिए हम लोग उसको अतिरिक्त काम करते हैं। तो क्या कर ले, एक D से कोई लंब डालते हैं, कौन सी भुजा पर, तो हम लोग लिख दे DP लंब किस पर, AC पूरा लेना है ना, AC तथा एक के क्या ले ले, इसको P डाल दे, इसको Q डाल देते हैं, नहीं QE लंब किस पर, AB खींचा, और उसके बाद D को किससे मिला देंगे, और B को लिख देंगे। पुनः क्या कर लेंगे हम लोग, खींचने के बाद बिंदु D को तथा B को किससे, E से मिलाया। कंफ्यूजन यहाँ तक में। अब क्या लिखेंगे, ये चार चीज तो लिखना ही लिखना है ना, तीन चीज कंपलसरी है, एक ऑप्शनल है। तीन क्या चीज, एक दिया हुआ है, सिद्ध करना है, प्रमाण। रचना ऑप्शनल, ये किसी में होता भी है, किसी में नहीं भी होता है। तो प्रमाण में ये भी लंब है, बताए थे है ना, ये लंब डाले हैं और ये भी लंब डाले। तो ये जो EQ है ना, EQ या QE जो है किस पर लंब है, AB पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, हाँ। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADE में, नहीं त्रिभुज ADE में, यानी तो आप इसमें भी लिख सकते हैं, जिसमें ठीक है क्या लिखा हुआ है कि QE लंब AB है ना, QE लंब AB, QE लंब AB, तो लंब है। तो अब देखिए कि हम लोग जानते हैं ये क्या है, त्रिभुज है, नहीं ये क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का 1/2 इंटू क्या, आधार गुना शीर्ष लंब बोलिए, लंब बोलिए, या ऊंचाई बोलिए, बतवा, अर्थात आप इसको शॉर्टकट में ऐसे इंग्लिश में लिख लेंगे, ऐसे अगर बड़ा अगर ये नहीं ये लिखेंगे तो बहुत लंबा लिखना पड़ जाएगा, नहीं शॉर्टकट के लिए हम लोग अंग्रेजी शब्द यूज कर लेंगे, क्या कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, किसी का भी नाम ले लेंगे हम लोग, ABC, जिस भी ट्रायंगल का चर्चा करेंगे उस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो किसका 1/2 इंटू B इंटू H, ये त्रिभुज का। आगे बढ़े। तो अब यहाँ पर हम किस त्रिभुज की चर्चा कर रहे थे, तो वही लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ADE, राइट। तो 1/2 इंटू B इंटू, तो 1/2 इंटू किसका
इसका बेस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये लंब है तो ये क्या होगा, बेस। बेस क्या हो गया, इंटू ए डी इंटू क्यू यू लिखिए या ई क्यू लिखिए, कोई दिक्कत। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे, है ना, इसी प्रकार अगर बात करेंगे तो सेम एक उसी बेस पर एक और त्रिभुज बना हुआ, नहीं बना हुआ, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई में, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें वही हुआ क्यू ई लंब किसका, ए बी का, नहीं क्यू ई लंब ए बी। यहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, बी डी ई, जो ऊपर में है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए बेस ये काम करेगा, हाइट ये काम करेगा, अर्थात क्या लिखेंगे हम लोग, बी डी इंटू, बोलिए क्यू। इक्वेशन क्या ले लेंगे, अब एक ही बेस पर दोनों है तो पहले ही दोनों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, नहीं कर लें तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में किससे, समीकरण 2 से क्या कर दे भाई, भाग देने पर। तो आप यहाँ 1 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं इसको हिंदी में बोले तो किसका, हाँ कौन सा त्रिभुज का नाम बोलना पड़ेगा ना, ए डी ई, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। बटे में भाग देना है तो बटे जाएगा, बटे में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, बी डी। आप देखिए इसको ऊपर में लिखे तो इसका क्षेत्रफल को भी ऊपर में लिखेंगे, 1/2 इंटू, जल्दी बोलिए, ए डी नहीं होगा, इंटू फिर नीचे भी 1/2 तो होगा ही, बी डी इंटू क्यू यू, है ना, बी डी इंटू। अब देखिए क्यू यू खत्म, 1/2 भी आपके पास। फाइनली क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, नहीं आया, बराबर कौन सा, ए डी बाय समीकरण। यहाँ तक में किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी एक को, जिस त्रिभुज को हम लोग जिसके समांतर है उसको छोड़ देंगे, बचा जो दो भुजा उसको टारगेट करेंगे। पहले हम लोग ए बी को टारगेट किए क्या, उसके बाद अब ए सी को टारगेट करेंगे। तो ए बी में हाँ दो त्रिभुज, इस बेस पर दो त्रिभुज बना, कौन कौन बना, एक ए डी ई और दूसरा डी ई डी या बी डी ई, इधर जैसे कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आते हैं पुनः त्रिभुज, जल्दी बोलिए, फिर ए डी ई, नहीं होगा, त्रिभुज ए डी ई में जिसमें क्या बताएंगे, डीपी लंब ए ई, नहीं होगा। आप ए भी लिखिए, ए सी भी लिखिएगा तो भी चलेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, ए ई, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हो गया उसका आधार, नहीं। तो फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 बेस ये हो गया, नहीं होगा, ए ई बेस क्या हो गया, इनटू लंब क्या हो गया, डीपी, लंब क्या हो गया, डीपी। क्या कोई दिक्कत, ठीक है। ये भी इसका क्षेत्रफल निकल गया, इसको हम लोग समीकरण क्या कर लेंगे, 3 हो गया, तब क्या लिखें, 4, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आएगा आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा, दिखा क्या, कौन सा, डी या सी डी ई, है ना, त्रिभुज सी डी ई में, इसमें भी कौन सा लंब है, यही लंब काम करेगा, जैसे इसमें किया था उस तरह यहाँ भी करेगा। तो डीपी लंब क्या हो गया, एसी, है ना, एसी या एसी भी लिखिएगा। तो फिर यह लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, सी डी ई, है ना, सी डी ए,
यहाँ भी होगा 1/2 होगा ना, 1/2। इसके लिए बेस ये काम करेगा नहीं करेगा, और इसका लंब ये काम करेगा। तो बेस में क्या लिखेंगे हम लोग, CE या EC इंटू DP इंटू DP। यहाँ तक इनको दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए एक चीज हम लोगों को ध्यान में देना है कि यहाँ पर त्रिभुज जो है वो ADE बटे क्या था, BDE, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, CDE दिख रहा है, इसमें कौन अंतर दिख रहा है। इसको सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9th क्लास से पढ़े थे कि क्या, किसी भी चतुर्भुज के अंदर जब दो भुजाएं उसका समांतर हो और एक ही आधार पर अगर त्रिभुज बनता हो तो उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। हमेशा क्या होता है, तो देखो अब ये और ये समांतर है, पहले से दिया गया है। अब इस दोनों त्रिभुज की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, देखो एक त्रिभुज इधर से आया और दूसरा त्रिभुज, तो बेस देखो ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए ये समांतर भी है और बेस भी सेम। तो वो प्रमेय यहाँ लागू होगा कि नहीं होगा, जब वो प्रमेय लागू होगा तो अर्थात दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा तो अब क्षेत्रफल जब बराबर है तो चाहे उसको लिखिए इसको लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, नहीं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको चेंज कर दीजिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE नहीं लिख के आप लिख देंगे BD, नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD 1/2, इधर चेंज नहीं होगा, DP। अब पूछेगा भाई ये कहाँ से आया, आप लिखिएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, किसका, BDC का, BDE का, ये दोनों बराबर होगा। अब क्यों बराबर होगा, क्या लिखिएगा, क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, ये लिखिएगा क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाएं तथा एक ही आधार पर क्या है, बना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। जब लिख दिए तो आप इसको क्या लिखिएगा, समीकरण 4 के बाद क्या होता है 5। अब समीकरण 3 तक तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब 4 और 5 बचा, जैसे 1 और 2 को भाग करके 3 लाए, उसी प्रकार से समीकरण 4 और 5 को भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 से क्या देने पर, भाग देने पर। तो 4 में क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा हुआ है, क्या 4 ही है ना, ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय क्या हो जाएगा, 5 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू इसमें क्या है 1/, इंटू AE इंटू DP डिवाइडेड बाय 1/2 CE इंटू, अब देखिए DP खत्म, 1/2 खत्म, बचा क्या AE, हाँ क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू में क्या दे देंगे, कोई दिक्कत, ये समीकरण क्या हो जाएगा 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था BD इक्वल टू क्या निकला AE डिवाइडेड बाय, और ये समीकरण हो गया। आप समीकरण 3 और 6 को तुलना करना है ना, लिखिएगा 9 या अब लिख दीजिएगा जो भी हो, ठीक है। क्या समीकरण किस 3 तथा समीकरण 6 से है ना, 3 और 6 से
आप देखेंगे कि 3 में भी यही चीज लिखा हुआ, क्या चीज? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी। तो बराबर का जब इस साइड बराबर होगा तो बराबर का राइट साइड भी क्या होगा? बराबर ही होगा। तो उसमें देखिए राइट साइड क्या लिखा हुआ है? लिखा होगा एडी बाय बीडी। और इसमें क्या राइट साइड है? ए बाय एसी। क्या यही हमको प्रूफ करना था? हो गया प्रूफ। किसी में